In the previous section we have completed exercise 1.5. अब 1.5 के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस में आया, अगर आपके पास कितने बच्चों के पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है? सबके पास पुराना एडिशन है। पुराने एडिशन में भैया आपको एक गुड न्यूज दे देता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है आपका 1.6 का, ये आपके सिलेबस से डिलीटेड हो चुका। कंसेप्ट है क्या पहले ये बताया, तो 1.6 का जो कंसेप्ट था, हालांकि बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे इसमें, पर बच गए आप लोग। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। देखो आपको, ये आपका सिलेबस है बाय सीबीएसई, जो 2023-24 का सिलेबस। अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ही हमने कर लिया। सेट्स क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है ये भी कर लिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स कर लिया, इसके क्वेश्चंस कर लिए, इक्वल सेट्स आप कर चुके हैं, सबसेट्स हमने कर लिया, सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, स्पेशली इंटरवल्स। रियल नंबर को हमने कहा था कि इंटरवल्स में रिप्रेजेंट किया था, क्लोज और ओपन इंटरवल, ये भी हम कर चुके हैं। यूनिवर्सल सेट हो गया। वेन डायग्राम हमने कहा किया था 1.5 में। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये भी कर चुके। डिफरेंस ऑफ सेट यानी कि ए माइनस बी, बी माइनस ए सेट को कैसे किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट भी प्रीवियस क्लास में किया था आपने। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो उसमें नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये सारा आप कर चुके। इसके अलावा कुछ और गिवन है, नहीं गिवन है, इसका मतलब क्या क्या डिलीटेड है ये भी बता देता हूँ आपको। इसका मतलब आपका ये दो चीजें डिलीटेड है चैप्टर। पहला क्या है आपका, पावर सेट, पावर सेट वाला कंसेप्ट भी रिलेटेड है। और दूसरा आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट जो है आपका वो ये आपका सारा क्या है, डिलीट एज पर योर सेशन 2020-24। अब मुझे अब ये आगे तक के लिए डिलीट हो गई क्योंकि एनसीईआरटी से हटा ही दिया है कंसेप्ट। अगर हम न्यू एनसीईआरटी की कोई एडिशन अगर बच्चा लेता है तो उसमें आप देखो ये चीजें मिलेंगी नहीं। और एनसीईआरटी की बुक में जब एक बार चेंज होता है, सालों साल में वो चेंज वही रहता है। तो अब ये हट गया कंसेप्ट, ठीक है। अब आप आगे आओ, तो इसका मतलब इस कंसेप्ट पर बेस्ड जो आपकी पूरी की पूरी है जो एक्सरसाइज 1.6 है भैया, ये खत्म, ये खत्म। सुबह सुबह आपको मैंने गुड न्यूज दे दिया आज, ठीक है। ये खत्म। तो आप डायरेक्टली हम कहां पर आएंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज में। अब जो ये दो कंसेप्ट है, इस पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस है वो कौन कौन से रिलेटेड हो गए ये भी बताया था। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके पास ओल्ड एडिशन है तो कट कर दो, क्वेश्चन नंबर 6 हटा दो, ये कट हो गया आपका। ये पावर सेट पर बेस्ड है, दोनों क्वेश्चन 6 और 7 दोनों पावर सेट पर बेस्ड है, ये हमें नहीं करते। और 13, 14, 15, 16 ये सारे अपने हटाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 13, 14, 15, 16 और एक्सरसाइज 1.6 ये आपके रिलेटेड होगी। समझ में आ गया? चलिए हम शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी अभी आप लोगों ने ट्राई भी कर लिया और मैंने आपको पहले कहा कि मिसलेनियस आप मिसलेनियस जो है पूरे चैप्टर पर बेस्ड होता है। तो पहला क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे तो साथ साथ में एनालिसिस करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन अभी आप लोगों ने करके देखा है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। आपको कहा जा रहा है कि भैया आउट ऑफ दिस सेट कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो देखो यहाँ का सेट एक ही बात है, इसमें तो ये इक्वेशन की बने। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा, और 8 बनाना है तो 6 टू 12, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। कोई डाउट? यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6, और यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6। इसे क्लियर? अब कॉमन फैक्टर हो गया x माइनस 6 और x माइनस 2। x आपका क्या है, रियल नंबर है, तो x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 0 से इक्वेट करोगे, तो x की वैल्यू या तो 6 आएगी या x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। कोई डाउट है तो बताओ। तो कहना है दैट जो आपका सेट ए है, जो आपका सेट ए है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 6। अब आपको चेक करना ही सबसेट। तो देखो 2 और 6 तो यहाँ भी है, तो मैं बोल सकता हूँ ए जो है आपका सबसेट है बी का। 2 और 6 यहाँ भी है, तो ए जो है आपका सबसेट है वो सी का है, इसमें नहीं है। चलो अब बी की बात करते हैं। बी है 2, 4, 6, बी क्या है आपका 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2, 4, 6, तो मैं बोल सकता हूँ बी जो है मेरा वो सी का सबसेट है। सी जो है, सी में जो एलिमेंट है वो किसी में भी नहीं है सर, तो सी तो किसी का भी सबसेट नहीं। अब आ जाओ डी। डी क्या है आपका 6 है। 6 देखो आपका ए में भी है, 6 आपका बी में भी है, 6 आपका सी में भी है। तो जो डी है आपका, डी जो है वो ए का भी सबसेट होगा, डी आपका बी का भी सबसेट होगा, डी आपका सी का भी सबसेट होगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन दिखाया था आपको। तो ये आपका क्वेश्चन था। पहले आप इस तरह से लिखोगे, सारे गिवन सेट्स लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद
अब सेट ए की जो वो इक्वेशन है उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप सॉल्व करो, इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वो आपकी सेट ए की वैल्यू, सेट ए की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप अपना एक एनालिसिस करोगे और एनालिसिस करने के बाद इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, पहले आप लोग ट्राई करो फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the statement is true or false. If it is true तो आपको प्रूव करना है, and if it is false given an example. देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स क्या कोई एलिमेंट है जो बिलोंग, तो आपको ए सेट कुछ इस तरह से लेना है, इसमें आपको क्या रखना है, एक्स रखना है। ए सेट आप जब आपको एग्जांपल में जब आप लेट ए इक्वल टू लिखोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका एक्स होना चाहिए, और ए जो बी को बिलोंग कर रहा है, अब कोई सेट बी को कब बिलोंग कर रहा है, जब ब्रेसिस के साथ वो उसका इंटरनल पार्ट एज एन एलिमेंट, समझ आ रही है मेरी बात? तो कह रहे अगर ऐसा है तो एक्स जो है वो आपका बी को भी बिलोंग करे, एक्स जो है आपका बी को भी बिलोंग करेगा। तो देखो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो उसने कहा कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग करे, तो आपने ए एक सेट ले लिया, लेट ए इक्वल टू कुछ भी आप इसमें एलिमेंट रखो, लेकिन इसमें एक्स होना जरूरी, क्योंकि एक्स इसको बिलोंग कर, एक्स इसको क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर वो कह रहा है कि ए जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, अब अगर ए बी को बिलोंग कर रहा है तो विद ब्रेसिस ये एज एन एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, विद ब्रेसिस एज एन एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। तो आपने बी सेट इस तरह से लेना है कि पूरा का पूरा सेट विद ब्रेसिस ये आपका इसका इंटरनल पार्ट हो एज एन एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए है आपका वो बिलोंग कर रहा है बी, बात क्लियर? ठीक है, फिर आपको कहा जा रहा है कि देन अब आप ये बताओ क्या एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, अब बताओ एक्स क्या बी को बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को बिलोंग करता जब नॉर्मली एक्स यहाँ पर हो, एक्स तो बिलोंग नहीं कर रहा है, वो कह रहा है बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स, एक्स एज एन एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये आपका फॉल्स। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। पार्ट 2 में आते हैं, पार्ट 2 में क्या कह रहा है आपको, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। अब देखो अगेन, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आपने एक सेट ले लिया ए, या आपने एक सेट ले लिया ए, अब आपने बी सेट इस तरह से लेना है कि जो ए सेट में एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, तभी तो ए इसका सबसेट होगा। तो हमने बी सेट ले लिया 1, बी सेट में कौन से एलिमेंट ले लिए 1 2, यानी कि जो ए सेट का एलिमेंट है वो बी में आ गया, तो इस कंडीशन को आपने सेटिस्फाई करा। अब ये करवाने के बाद आप चेक करो क्या ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है, तो पहले तो आप अब देखो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये दोनों तो हो गए, लेकिन इसके बाद सेकंड कंडीशन पर आओ कि बी सी को बिलोंग कर रहा है, बी कब बिलोंग करेगा, विद ब्रेसिस वो उसका क्या हो, इंटरनल पार्ट, विद ब्रेसिस यानी कि विद दिस ब्रैकेट वो इसके इंटरनल में होना चाहिए। तो आपने विद दिस ब्रैकेट आपने एक सी सेट रखा जिसमें इसको पूरा एज इट इज आपने एक एलिमेंट की फॉर्म में ले, तो बी इसको बिलोंग कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ये आपका लास्ट देन वाला जो पार्ट होता है ये आपको चेक करना होता है कि अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं है। अब ए सी को कब बिलोंग करेगा, जब ए एज इट इज इसमें हो, तो क्या आपको ए जो सी सेट है आपको उसमें क्या आपको ए इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब क्या है कि भैया ए इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो आपकी गिवन कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये भी फॉल्स, कोई डाउट आपको क्लियर हो गया? चले आगे, ठीक है। पार्ट थर्ड पे आज पार्ट थर्ड है आपका, कहता है ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगेन ए सेट के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में होने चाहिए, ऐसे आप एग्जांपल दोगे, एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो बी सेट के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए। फिर कह रहे हैं कि अब आप ये बताओ दैट, ये आपको चेक करना है, अगर ऐसा है तो ए जो है वो सी का सबसेट है, अगर ऐसा तो चेक करो क्या ए सी का सबसेट होगा, वो कह रहा होगा, अगर होगा तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। तो देखो एक एक करके दोनों कंडीशन पर आओ, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये आपकी सेकंड कंडीशन। पहले फर्स्ट कंडीशन पर आओ, फर्स्ट कंडीशन आपने एक सेट ए ले लिया, एक आपने ले लिया सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें है, सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें, तो फर्स्ट कंडीशन को आपने सेटिस्फाई करवा। अब आपने सेट सी लेना है और इस तरह से लेना है कि बी सेट के सारे एलिमेंट इसमें हो, यानी कि 1 2 इसमें होना चाहिए जो है, तो आपने सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवा दिया। ये करने के बाद अब आप चेक करो क्या अब ए सी का सबसेट है, क्या ए के सारे एलिमेंट आपको सी में दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ जी ये सबसेट है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट पे क्लियर हो गया। चलो जी फोर्थ पार्ट पर आते हैं।
फोर्थ पार्ट क्या है आपका, कह रहा है ए जो है बी का सबसेट नहीं है, यानी कि ए के एलिमेंट बी में नहीं होते। और कह रहा है सेकंड कंडीशन कह रहा है बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो बी के जो एलिमेंट है वो सी में। ये समझ में आ रही है, ठीक है। देन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, कहता है अगर ऐसा है तो ए जो है वो सी का भी सबसेट नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करवा के फिर हम चेक करते। क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको कि ए जो है बी का सबसेट, ये आपने सेट ए ले, और ये आपने सेट भी इस तरह से लेना कि ए का एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। सेटिस्फाई होगी, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया हमने। अब सी सेट आपने ऐसे लेना कि उसमें बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो मैंने 2 और 5 को छोड़ के यहाँ पे 1 और 3 को, 2 और 5 को छोड़ के 1 और 3 को ले लिया। अब एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि ए बी का सबसेट नहीं होगा? ए के एलिमेंट तो इसमें आ रहे हैं, जो वो चीज कह रहा है वो आपकी प्रूवन होनी चाहिए कि आप ही हर बार ऐसा ही होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और आपने इसको करके भी दिखा दिया कि भाई 1 तो इसमें आ रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर ए बी का सबसेट ना हो और बी सी का सबसेट ना हो तो ए सी का भी सबसेट नहीं होगा, ऐसा नहीं। ए सी का सबसेट हो सकता है, ये जो लिखा वो नहीं होगा, ये आपका समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, कहता है अगर एक्स जो है ये ठीक है बिलोंग कर, तो एक्स एक एलिमेंट है जो ए सेट में होना चाहिए। अब ए सेट आप कुछ भी लोगे उसमें आपको एक्स को रखें, और कह रहा है ए जो बी का सबसेट नहीं है। ए बी यानी कि ए सेट के जो एलिमेंट है वो बी में नहीं होता, इसमें एक्स नहीं होगा, तो इसमें एक्स नहीं होगा। अब वो कह रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, अपना भी क्लियर हो गया, ये तो भैया क्या होगा, फॉल्स हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? बस ये चीज आपको प्रेजेंटेशन में कैसे दिखाओगे, उसने कहा एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, अब सेट ए ऐसे लो कि उसमें एक्स को रखो। तो ये कह रहा है ए जो है बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो इसके एलिमेंट इसमें नहीं होने, तो एक्स वाई को छोड़ के कुछ भी ले लो सेट, एक्स वाई को छोड़ के सेट भी आप कुछ भी ले लो। अब कह रहे हैं क्या एक्स इसको बिलोंग करेगा बी को? नहीं करेगा, बिकॉज ए जो इसका सबसेट था ही नहीं, तो ए के एलिमेंट इसमें नहीं होंगे, और एक्स किसमें था आपका, ए में था। ये आपका क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आपके सिक्स पार्ट। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में होने चाहिए। तो ऐसे लेना है ए और बी सेट कि ए के सारे एलिमेंट बी में दिखाने हैं। अब कह रहा है एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स बी को बिलोंग नहीं, एक्स बी में नहीं होगा ना, एक्स बी में, तो क्या एक्स ए में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, जब वो बी में नहीं है तो ए में कहां से हो सकता है? तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। ये आपका क्या है, ट्रू है। समझ में आ रहा है? तो देखो, ए आपने ले लिया एक सेट, बी आपने एक सेट ले लिया, ए इसका सबसेट है तो 1 इसमें होना चाहिए। अब अगर एक्स इसमें नहीं है तो इसमें कहां से होगा, नहीं है ना, तो एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन हो गए, अब फटाफट पहले आप थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। आपको कह रहा है ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको शो करना है कि बी इक्वल टू सी हो, आपको शो क्या करना है, बी इक्वल टू सी हो। तो देखो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करते हो तो आपकी अप्रोच जो है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करो यहाँ से। ये गिवन पार्ट है आपका, आपने लिखा कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है ए यूनियन सी। ए यूनियन बी किसके गिवन है ना आपको, आपने इस चीज को लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों साइड आपने इंटरसेक्शन बी के साथ इसको ले लिया। आपने लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ये चीज समझ में आ रही है? भाई जैसे नॉर्मली आप दोनों साइड प्लस करते हो तो इक्वेशन तो इक्वल ही रहेगी। यहाँ भी जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ दोनों साइड सेम ही तो लगा रहा हूँ कि ए यूनियन बी के साथ भी मैंने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन सी के साथ भी क्या ले लिया, इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट होगा जब बी के साथ मैं उसको कॉमन देखूंगा तो वही होगा जो बी पे होगा, तो फाइनली जो इसकी वैल्यू होगी वो तो बी आएगी, इसमें कोई डाउट। ए यूनियन बी में चाहे कुछ भी हो, लेकिन बी के साथ कॉमन होगा तो वही होगा जो बी में कॉमन हो। फाइनली ये वैल्यू ये पूरा सॉल्व करके बी ही आएगा। और यहां हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी देन यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन। ये क्लियर हो गया? तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आता है? अब सेम इसी क्वेश्चन को दोबारा लो, सेम इसी क्वेश्चन को दोबारा लो। क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी।
पहले आपने दोनों साइड ऑपरेशन में क्या लिया था, इंटरसेक्शन बी, अब दोनों साइड ऑपरेशन में क्या लो, इंटरसेक्शन सी। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, यस और नो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर आता, फिर वही चीज, अब देखो ए यूनियन सी में जो भी होगा, लेकिन सी के साथ कॉमन होगा तो भैया ये तो सी ही आने वाला है। और यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई करो। ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी, फिर बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन, ये क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि भैया ए इंटरसेक्शन सी जो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो जहां ए इंटरसेक्शन सी है, अगर मैं वहां पर ए इंटरसेक्शन बी ले लेता हूँ तो साथ में क्या हो जाएगा, यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सी। अब आप ये चेक करो सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पे देखो बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये सी इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन सी लिखो, बोथ आर सेम। कहने से राइट हैंड, ये जो मेरी साइड है दोनों की एक साइड, दोनों इक्वेशन की एक साइड मेरी सेम है, तो बाकी जो दूसरी साइड होगी वो भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये इक्वेशन 2 है तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मेरा बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, यही आपको prove करना था। हैंस, हैंस बोलो, क्लियर हुआ, ठीक है। और मैं प्रेजेंटेशन दिखाया हूँ आपको, क्लियर हो गया। फर्स्टली क्या किया आपने, जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो दोनों साइड सेम ऑपरेशन ले लिया, इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी, ये तो आपका क्या हो गया बी। और ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बोथ आर सेम। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर आपने सेम इस इक्वेशन को दोबारा लिया, ये आपको जो गिवन थी, ये गिवन है आपको। अब आपने ऑपरेशन क्या लिया, दोनों के साथ इंटरसेक्शन सी, दोनों के साथ क्या लिया, इंटरसेक्शन सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो ए यूनियन बी, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये आपका क्या बन गया सी। और क्वेश्चन में गिवन है ए इंटरसेक्शन सी जो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन, ये आपका तो सेकंड पार्ट थी, ठीक है। जब आपने इसका यूज किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वी कैन सी दैट बी इज इक्वल टू सी, हेंस क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करके देखो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंट का मतलब सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपकी अप्रोच क्या हो, अब हम एक एक करके ये सारे सेट लेंगे, मतलब सारे पार्ट्स लेंगे और इसको किसी एक पार्ट से जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, इसमें क्या कहा, मैं रफली बता रहा हूँ आपको कि a माइनस बी 5 तो इसका मतलब ये कि अगर x जो है आपका, अगर एक x एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट b को भी बिलोंग करेगा, तभी तो 5 आएगा। तो जो a में वो b में, तो मैं बोल सकता हूँ a जो b का सबसेट हुआ। तो मैंने इस कंडीशन को उठाया और मैंने ये चीज प्रूव कर, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको उठा, आपको कहा जा रहा है कि a यूनियन b जो है वो आपका b के किसके इक्वल है, b। मैंने कह दिया कि मान लो जो x है वो आपका a को बिलोंग कर रहा है एक एलिमेंट, अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x जो है आपका फिर वो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। और अगर वो a यूनियन b को बिलोंग करे तो ये b के इक्वल है, तो x एलिमेंट जो है आपका वो b को भी बिलोंग करेगा, करेगा बिलोंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगेन कि a इज द सबसेट ऑफ b, जो एलिमेंट a में वो b में भी है, जो एलिमेंट a में है वो b में भी है। फिर मैंने इसको उठाया और यही वाला पार्ट प्रूव कर दिया दोबारा, यही समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे अब थर्ड पार्ट पर आ जाओ। अब क्या कह रहा है वो आपको कि a इंटरसेक्शन b जो है वो a के, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, ए के, ठीक है। मान लो एक्स जो है वो आपका वो ए को बिलोंग, इसको बिलोंग कर रहा है ये, ठीक है। तो एक्स जो है आपका फिर बी को भी बिलोंग करेगा, भैया बात ही खत्म हो गई, क्योंकि ए और बी का जो एलिमेंट है वो तो कॉमन है ना, जो कॉमन का मतलब वो ए के इक्वल है, तो इसका मतलब जो ए में होगा वो बी में होगा, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ए के इक्वल आएगा। तो अगेन आपने क्या कहा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब मैंने फोर्थ पार्ट से भी यही फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि सारी की सारी ये जो कंडीशंस है वो क्या है, वही है। तीन कंडीशन उठा के सभी को एक कंडीशन से इक्वल मैंने रखा।
समझ में आ गया? ठीक है, प्रेजेंटेशन देखो। पहले हमने फर्स्ट और सेकंड, तो मैंने सेकंड को लिया, आपको कहा गया a माइनस बी किसके इक्वल है 5। तो आपने क्या कहा, देयर इज नो एलिमेंट x विच बिलोंग्स टू ए, कोई ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं जो a में होगा लेकिन b में ना हो, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 5 के। इसका मतलब अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो वो x b को भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब a किसका सबसेट हुआ, b का सबसेट। ये बात समझ में आ रही है, a किसका सबसेट हुआ, b का सबसेट। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आपने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड का कनेक्शन आपने थर्ड वाला पार्ट लिया कि a यूनियन b जो है b के इक्वल है। तो आपने कहा लेट x बिलोंग्स टू ए, लेट x बिलोंग्स टू ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो आपने कहा अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x आपका बिलोंग करेगा a यूनियन b। x आपका किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b। और x अगर a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो ये किसके इक्वल है, b के, तो x फिर b को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट आपका b में भी है, तो इसका मतलब a इज द सबसेट ऑफ b। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? चले आगे। ठीक है, फिर आपने लिया फर्स्ट और फोर्थ। फोर्थ पार्ट क्या था आपका कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो आपने कहा अगर x मेरा a को बिलोंग कर रहा है तो x मेरा किसको बिलोंग करेगा, b को। ये a इंटरसेक्शन b तो a के इक्वल है, जो a में होगा वो b में होगा, तभी तो a इंटरसेक्शन b a के इक्वल होगा। यहाँ से भी क्या प्रूफ हो गया कि ये इज द सबसेट ऑफ, और ये आपका क्वेश्चन को प्रूफ हो गया कि 4 कंडीशन आप लिखोगे, इट इम्प्लाइज ऑल गिवन 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, the next question is show that if A is the subset of B then C minus B is the subset of C minus। A के सारे एलिमेंट अगर B में है, अगर A के सारे एलिमेंट B में है, तो आप ये शो करो कि जो C माइनस A है, जो C माइनस B है वो आपका C माइनस A का सबसेट। तो हमने इसके लिए क्या ले लिया, लेट X बिलोंग्स टू C माइनस। कोई एक एलिमेंट X है जो इसको बिलोंग करे, इसका मतलब क्या हुआ कि X जो है आपका किसको बिलोंग करेगा, C को। अब क्या X B को बिलोंग करेगा, C माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि B के सारे एलिमेंट C में से आपने डिलीट कर दिए, हटा दिए। तो X फिर B में तो नहीं होना चाहिए, अगर C में है तो आप कहोगे X जो है वो B को बिलोंग नहीं करे। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, आगे क्या बात हो रही है, C माइनस से। तो अगर मैं X C में है, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर X C में है तो X A में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x किसको बिलोंग कर रहा है आपका, c माइनस ए। तो जो एलिमेंट c माइनस बी में था वही एलिमेंट c माइनस ए में भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि c माइनस बी द सबसेट ऑफ c माइनस। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन है कि x इसको बिलोंग कर रहा है तो x c को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन x b को बिलोंग नहीं करेगा। और इसका मतलब ये होगा कि फिर x c को बिलोंग कर रहा है तो x a को नहीं करेगा। इट इम्प्लाइज व्हाट कि x बिलोंग्स टू c माइनस। और अगर ऐसा है तो जो इसमें है C माइनस बी में वही एलिमेंट C माइनस ए में भी है, उसका मतलब C माइनस बी द सबसेट ऑफ C माइनस ए। डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,